नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रिज में गोवर्धन परिक्रमा कर इतिहास रच दिया है। अवैध सुरक्षा के बीच उन्होंने नंगे पांव परिक्रमा की, गिरिराज जी के अभिषेक किया और ब्रिज के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय दर्ज हुआ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अवैध सुरक्षा घेरे के बीच पूर्ण विनम्रता, आस्था और परंपरा के साथ गिरिराज महाराज की परिक्रमा कर ब्रिज की आध्यात्मिक महिमा को चरम पर पहुंचा दिया। करीब 200 मीटर पैदल चलकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आस्था और सादगी का सशक्त संदेश दिया। तत्पश्चात वे गोल्फ कोर्ट में सवार हुई और मार्ग के दोनों ओर छतों पर उमड़े श्रद्धालुओं ने राधे राधे के जयघोष से पूरे वातावरण को गुंजायमान कर दिया। राष्ट्रपति ने भी हाथ हिलाकर जनस्नेह की आत्मीयता को स्वीकार किया और राष्ट्रीयता के इस ऐतिहासिक दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था अभेद और बहुस्तरीय रही। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। आसमान से लेकर धरातल तक हर गतिविधि पर पैनी नजर रही। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ईद उल फितर के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह पर्व खुशियों, मेल मिलाप और भाईचारे का संदेश देने वाला महत्वपूर्ण त्योहार है। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि ईद उल फितर का त्योहार समाज में एकता और सौहार्द को मजबूत करता है। यह पर्व लोगों के बीच प्रेम, सद्भाव और आपसी विश्वास को बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। सीएम योगी ने कहा कि खुशियों का यह त्योहार अमन, चैन और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। इस अवसर पर सभी को आपसी भाईचारे को और मजबूत करने और समाज में सौहार्द बनाए रखने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से अपील की कि वे ईद के इस पावन अवसर को मिलजुल कर मनाएं और समाज में शांति, सद्भाव और एकता को बढ़ाए रखें। यूपी की सभी मस्जिदों में लोग नमाज अदा करते नजर आए। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने ईद को लेकर गाइडलाइंस भी जारी की। वहीं ईद के मौके पर कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह से अलर्ट है और पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है। कान्हा की नगरी ब्रिज में ईद वाले दिन बवाल मच गया। आरोप है कि मथुरा के थाना कोसी कलां के अंतर्गत कोटवन चौकी क्षेत्र के नवीपुर में गो तस्करों ने विख्यात गो सेवक चंद्रशेखर जिन्हें क्षेत्र में फरसा वाले बाबा के नाम से जाना जाता था, उनकी गाड़ी से कुचलकर हत्या कर दी। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई और तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इस दौरान आगरा दिल्ली हाईवे जाम कर दिया गया। आक्रोशित भीड़ ने हाईवे पर पथराव कर दिया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बाबा चंद्रशेखर को क्षेत्र में गो तस्करों की सक्रियता की सूचना मिली थी और वे अपनी टीम के साथ तस्करों का पीछा कर रहे थे। नवीपुर के समीप तस्करों ने क्रूरता की हदें पार करते हुए अपनी गाड़ी बाबा के ऊपर चढ़ा दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए छाता पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। बरसाना की ओर से जाने वाले सभी रास्तों पर सघन नाकाबंदी कर दी गई है ताकि फरार आरोपियों को पकड़ा जा सके। स्थानीय प्रशासन भारी पुलिस बल के साथ स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सा शिक्षा को और अधिक मजबूत करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के तहत रविवार को प्रदेश के 1228 नव चयनित नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। लोक भवन सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 492 अभ्यर्थियों को स्वयं नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, जबकि शेष 736 अभ्यर्थियों को प्रदेश के विभिन्न जिलों में आयोजित कार्यक्रमों के दौरान जनप्रतिनिधियों के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। यह पूरा कार्यक्रम लाइव प्रसारण के जरिए एक साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभाग में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया तेज हो गई है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके और स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो सके। बढ़ती प्रक्रिया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की गई है। चयनित अभ्यर्थियों में 1097 महिलाएं और 131 पुरुष शामिल हैं, जो स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने इस वर्ष करीब 1.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य तय किया है। इसी कड़ी में विभिन्न विभागों में भर्ती प्रक्रिया जारी है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 94 नवचयनित मुख्य सेविकाओं को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए थे। बहुजन समाज पार्टी 5 राज्यों तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। पार्टी असम और पुडुचेरी को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में अपने प्रत्याशी उतारेगी। हालांकि इन राज्यों में अकेले दम पर चुनाव लड़ना उसके लिए चुनौती साबित होगा। बसपा बीते कई महीनों से पश्चिम बंगाल और केरल में अपने संगठन को धार देने में जुटी हुई है। वहीं तमिलनाडु में बसपा संगठन पहले से मजबूत है। केरल में नेशनल कोऑर्डिनेटर अशोक सिद्धार्थ, जयप्रकाश समेत
कई वरिष्ठ पदाधिकारियों को चुनाव की तैयारियां करने की जिम्मेदारी सौंपी है। बसपा ने बीते वर्ष दिसंबर महीने में केरल में निकाय चुनाव में कई सीटों पर जीत दर्ज की थी, जिससे पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीती 22 फरवरी को इन राज्यों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर चुनाव की तैयारियों में जुटने को कहा था, जिसकी रिपोर्ट जल्द लेने की तैयारी है। पश्चिम बंगाल में इस बार विधानसभा चुनाव में मुकाबला चुनौती भरा होने वाला है। तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच होने वाले मुकाबले में बसपा बड़ा उलटफेर कर सकती है और पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल तक संगठन को मजबूत किया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने हाल ही में राष्ट्रपति के अपमान पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला भी बोला है। बसपा अगर दलितों के साथ मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में कामयाब होती है तो इसका नुकसान तृणमूल कांग्रेस को हो सकता है। उत्तर प्रदेश में तेज बारिश, आंधी और ओलावृष्टि से कई जिलों में फसलें बर्बाद हुई और तापमान में भारी गिरावट आई। हादसों और बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक जल्दी मौसम सामान्य होगा, लेकिन किसानों की चिंता बढ़ गई है। यूपी में पिछले 24 घंटे से प्रदेश के 25 जिलों में रुक रुक कर हो रही बारिश से तापमान में करीब 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। लखनऊ, ललितपुर, अयोध्या, बाराबंकी और सीतापुर समेत 25 से ज्यादा जिलों में आंधी के साथ बारिश हुई। ओले भी जमकर गिरे। ललितपुर में ओले सफेद चादर जैसे बिछ गए, जिससे खेतों में खड़ी गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई। मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार से पश्चिम विक्षोभ का असर कमजोर पड़ेगा और रविवार से मौसम सामान्य रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को राहत देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि डीएम फील्ड में जाकर फसलों के नुकसान का आंकलन करें। वहीं अधिकारी अलर्ट मोड में हैं। मुआवजे के वितरण की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बंथरा थाना क्षेत्र स्थित नीवा गांव के एक ही परिवार के 3 सदस्यों द्वारा जहर खाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। इस घटना में मां और बेटे की मौत हो गई, जबकि परिवार के मुखिया की हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। मृतकों की पहचान 52 वर्षीय तारावती और 30 वर्षीय संदीप के रूप में हुई है, जबकि 55 वर्षीय रूप नारायण को गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। परिवार की आजीविका चाय समोसा की दुकान और पान की गुमटी से चलती थी और घटना के समय घर में मौजूद छोटे बेटे कुलदीप ने बताया कि उसने खाना बनाया था, लेकिन माता पिता और भाई ने बाहर खाना खाने की बात कहकर मना कर दिया और कमरे में सोने चले गए। वह खुद बरामदे में सो गया और तड़के अचानक आवाज सुनकर उसकी नींद खुली तो उसने पिता को उल्टियां करते देखा और कमरे में पहुंचने पर मां और भाई बेसुध पड़े थे। उनके मुंह से झाग निकल रहा था। घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने तारावती और संदीप को मृत घोषित कर दिया। पुलिस को संदीप की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें लिखा है कि अपनी मौत के जिम्मेदार केवल हम हैं। मामले को और उलझाने वाली बात यह है कि घर के बाहर एक फटा हुआ नोटिस भी मिला है, जिसमें सिक्योरिटी ऑफिसर मुंबई जैसे शब्द पढ़े जा सकते हैं। हालांकि परिवार और परिजन किसी कर्ज या नोटिस की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। धर्म अध्यात्म की नगरी काशी गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी। शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले प्रतिष्ठित कॉलेज में दिन दिहाड़े एक छात्र की हत्या ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। बीए 4th सेमेस्टर के होनहार छात्र सूर्य प्रताप सिंह उर्फ सूर्या को उसके ही साथी ने मौत के घाट उतार दिया। इस घटना के बाद पूरे परिसर में भारी तनाव है और पुलिस छावनी में तब्दील कॉलेज से कई सुलगते सवाल सामने आ रहे हैं। हमलावर ने सीधे सूर्या के सिर और सीने पर गोली मारी ताकि उसके बचने की कोई गुंजाइश न रहे। वारदात के बाद आरोपी पहली मंजिल की ओर भागा और पीछे की दीवार फांदकर गायब हो गया। भागते समय उसने अपनी पिस्टल कूड़े के ढेर में फेंक दी, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। गंभीर रूप से घायल सूर्या को तुरंत बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। सूर्या की मौत की खबर मिलते ही कॉलेज के छात्र उग्र हो गए। छात्रों ने कॉलेज का मुख्य गेट बंद कर जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुरक्षा पर सवाल उठाए। हालात को काबू में करने के लिए खुद पुलिस कमिश्नर को भारी फोर्स के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। पुलिस ने इस मामले में मंजीत चौहान और उसके साथी अनुज ठाकुर के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन कॉलेज प्रशासन की इस बड़ी लापरवाही की कीमत एक होनहार छात्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।